एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले क्विक ब्रेक। बात करेंगे हमारे अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विथ मीम कॉइन इन्वेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में। जो हमारे पुराने व्यूअर है ऑलरेडी प्रोग्राम में इनरोल कर चुके हैं और आज उनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन चुका है। जो हमारा रिसेंट पार्टिसिपेंट है उन्होंने कंप्लीट चीज़ें लर्न करके अपना सेटअप कंप्लीट किया है और वो भी अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर चुके हैं। यदि आप दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हो और आप हमारे मीम कॉइन इन्वेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप हमारे प्रोग्राम में इनरोल करोगे आपको कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंट सेटअप सिखाया जाएगा ताकि आप 100% लीगल तरीके से अपने इंडियन बैंक अकाउंट में प्रॉफिट को विड्रॉ कर सको। साथ ही साथ आपको एक्स रिसर्च की मेंबरशिप मिलने वाली है। थ्रू द एक्स रिसर्च मेंबरशिप आपको डेली कॉल मिलेंगे यानी कि इंट्राडे कॉल मिलेंगे। सेकंड आपको लॉन्ग टर्म कॉल भी मिलेंगे। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा दोस्तों पैसा स्पेंड करते हैं रिसर्च पे वो है नेक्स्ट बीटीसी का एक्सेस, नेक्स्ट बिटकॉइन का एक्सेस मिलेगा। ये सब के साथ 1-on-1 सपोर्ट दोस्तों इंक्लूडिंग रहेगा। एज अ बिगिनर के तौर पे दोस्तों यदि आपको आपकी मीम कॉइन जर्नी को सफल मीम कॉइन जर्नी में कन्वर्ट करना है, आपको मार्केट में टिके रहना है, बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल तक जाना है, फिर आपको 1-on-1 सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। विदाउट 1-on-1 सपोर्ट पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए हमारा 1-on-1 सपोर्ट भी इंक्लूडिंग रहेगा। डिवाइस की यदि मैं बात करूं आज के टाइम पे दोस्तों आप कंप्लीट सेटअप को ऑपरेट कर सकते हो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से। टाइम अवेलेबिलिटी की बात करूं तो टाइम में दोस्तों आप पार्ट टाइम भी दे सकते हो, आप फुल टाइम भी दे सकते हो। तो टाइम को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 24/7 दोस्तों ये मार्केट यहाँ पे ओपन ही रहते हैं। यदि दोस्तों आप चाहते हो कि आज से ही आपको आपका क्रिप्टो पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इनरोलमेंट कर लेना, ऑल एक्सेस आपको इंस्टेंटली मिलेंगे, साथ ही साथ 1-on-1 सपोर्ट भी इंस्टेंटली मिलेगा और आपको मेंबरशिप का एक्सेस भी इंस्टेंटली ही मिलने वाला है। इनरोलमेंट को लेके कोई भी आपको क्वेरीज है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। हमारी टीम से दोस्तों आपको आपकी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट लिंक के थ्रू इनरोलमेंट करने पे ऑल एक्सेस इंस्टेंट ही मिलने वाले हैं। नाउ बैक टू एपिसोड। दोस्तों एआई से सबसे बड़ा खतरा मिडिल क्लास और यहाँ पे पुअर क्लास लोगों को है। अमीर लोगों को एआई से कोई खतरा नहीं है। दे वर नॉट डेंजरस अबाउट एआई। वो एआई से उल्टा ना ज़्यादा अमीर हो गए। लेकिन एक मिडिल क्लास और दोस्तों जो पुअर क्लास हम कह सकते हैं उनके लिए एआई इसीलिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि पैसा कमाने का दोस्तों आप जरिया देखोगे ना एक मिडिल क्लास के लिए मेजोरिटी तो वो यही होता है कि वो अपने नॉलेज के बदले में क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, या फिर वो अपने टाइम के बदले में पैसा कमाते हैं। आप मेजोरिटी दोस्तों किसी भी टाइप का कह लीजिए यहाँ पे जॉब का स्ट्रक्चर देख लेना, किसी भी जॉब का वर्क नेचर देखना। पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि XYZ पर्सन यहाँ पे पढ़ाई करता था, वो नॉलेज गेन करता था और बेस्ड अपॉन द नॉलेज वो पैसा बनाता था। मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से है और यहाँ पे वो सर्वाइव करता था। रादर क्या होता था कि वो XYZ पर्सन अपना टाइम देता था और टाइम के बदले में यहाँ पे उन्हें पैसे मिलते थे। तो एक मिडिल क्लास के लिए दोस्तों पैसा कमाने का जो जरिया था वो यहाँ पे आइदर वो नॉलेज ट्रेड करता था, आइदर वो यहाँ पे टाइम को ट्रेड करता था। बिकॉज ऑफ द एआई दोस्तों क्या हो रहा है कि ये दोनों चीज एआई ने ले लिए। नॉलेज एआई के पास अनलिमिटेड है, इंटेलिजेंस एआई के पास अनलिमिटेड है और यहाँ पे टाइम तो एआई को तो बिल्कुल टाइम लग ही नहीं रहा है। तो मैं आपको कहना दोस्तों ये चाहता हूँ कि जो अमीर लोग है ना उन्हें फर्क इसीलिए नहीं पड़ता है एआई से क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एसेट्स हैं। बिकॉज ऑफ द एसेट्स, वो एसेट्स से ही यहाँ पे पैसा ज्यादा बना लेंगे। उनके पास जो पैसा है वो पैसा ही उनको पैसा कमा के दे रहा है। लेकिन एक मिडिल क्लास और एक पुअर बैकग्राउंड से आने वाला पर्सन दोस्तों जो सिर्फ यहाँ पे अपने नॉलेज, अपने मेहनत का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेहनत का मतलब होता है एक हिसाब से टाइम। और मेहनत और टाइम के दम पे क्या करना चाहता है, मेहनत इज इक्वल टू टाइम यहाँ पे कह सकते हैं। तो वो नॉलेज और अपने टाइम के बदले में पैसा कमाना यहाँ पे चाहता है। लेकिन बिकॉज ऑफ द एआई दोस्तों क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे आप ये दो तरीके से पैसा नहीं कमा पाओगे।
यदि आप खास करके नई एंट्री ले रहे हो किसी भी जॉब में, और खास करके किसी भी XYZ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क में, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि होने क्या वाला है दोस्तों इन जस्ट फ्यू ईयर्स, ये 2-3 साल 5-10 साल में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अमीर लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, और जो गरीब लोग हैं, सर्वाइवर लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्या हो गए यहाँ पे डाउन में आएंगे बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ द AI है ना दोस्तों। सिर्फ ये मत समझना कि चैट जीपीटी कुछ नहीं है, जो AI में और भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुके हैं उनके कंपैरिजन में चैट जीपीटी तो सिर्फ एक चैट करने का, सिर्फ एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन करने का मीडियम है। इनके अलावा बहुत सारे दोस्तों जो AI एजेंट खास करके हम कहते हैं ना, ये बड़े डेंजरस है। ये जो AI एजेंट्स है ना, ये रियलिटी में कौन सी जॉब खा चुके हैं ना, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, कंप्लीट मार्केट का पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि AI को लेके आने वाले 2, 5, 10 साल में क्या होने वाला है। बिकॉज ऑफ द AI एजेंट्स दोस्तों, मेजोरिटी जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके फाउंडर, उनके मालिक कह लो ऑलरेडी अमीर है, तो वो और ज्यादा इसीलिए अमीर हो गए क्योंकि उनका जो एम्प्लॉयमेंट का दोस्तों खर्चा आ रहा था, जो उनको एम्प्लॉय को पैसा देना था, अब उन्हें वो देना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी वो कम हो चुका है। बहुत सारी चीजें ना दोस्तों मार्केट में हमें नहीं दिखती है आज के टाइम पे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना यहाँ पे, और बिजनेस इज ऑल अबाउट गाइस बिजनेस में ना कोई किसी का नहीं देखता है। कभी भी फाउंडर ये नहीं सोचेगा कि मेरे अकाउंट में 2000 करोड़ पड़े हुए हैं तो मैं AI एजेंट का यूज ना करके एम्प्लॉयज को 50,000 1 लाख महीने की सैलरी देता हूँ, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, और ऐसा कभी नहीं होगा। और जो AI एजेंट्स है दोस्तों, वो एम्प्लॉय से भी ज्यादा यहाँ पे क्या है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंस है, वो तो 24/7 यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ सालों में दोस्तों अमीर लोग इसलिए सबसे ज्यादा अमीर हो गए क्योंकि वो अपने हर एक काम में AI को इंटीग्रेट कर लेंगे, और ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन मैसिव लेवल पे दोस्तों ऑटोमेशन आना अभी बाकी है। इन जस्ट फ्यू इयर्स आप ऑटोमेशन एब्सोल्युटली देखोगे। लेकिन एक गरीब और मिडिल क्लास क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे गरीब और मिडिल क्लास के लिए जो नॉलेज के बेसिस पे पैसा कमाता था, जो वो अपना टाइम दे के पैसा कमाता था, वो ना ही तो नॉलेज बचेगा तो ना ही तो टाइम बचेगा। तो उनके लिए काम करने को लेके एवरेज कोई भी चीज नहीं रहने वाली है। ये रियलिटी है दोस्तों मार्केट की, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी से ना दोस्तों बहुत सारी जॉब ऑलरेडी निकल चुकी है और ऑलरेडी चीजें बदलना तो शुरू हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ 2-3-5 साल बाद तो बहुत बड़े लेवल पे दुनिया में बदलाव हो रहा है, जो आज तक हमने शायद हिस्ट्री में भी कह लीजिए नहीं देखा होगा। अभी के टाइम पे दोस्तों यदि मैं AI एजेंट की बात करूँ ना, बहुत सारे ऐसे ना ऑनलाइन वर्क थे, ऐसे लाखों लोग दोस्तों एम्प्लॉयड थे जो क्या करते थे, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के असिस्टेंट का काम करते थे। असिस्टेंट का कैसा काम होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि XYZ पर्सन दोस्तों सक्सेसफुल है, यहाँ पे उनकी $multi-million या फिर टोटल $1 billion की नेटवर्थ है, वो मल्टीपल बिजनेसेस को ओन कर रहा है। तो जो उनका असिस्टेंट होता है ना, वो क्या कर रहा होता है कि उनके कंप्लीट जो जीमेल होते हैं ना, मेल कह सकते हैं, तो उनके कंप्लीट मेल को पहले चेक करता है कि इंपॉर्टेंट मेल कौन सा है, कौन सा मेल यहाँ पे स्पैम वाला है, कौन सा मेल यहाँ पे इन 24 आवर में रिप्लाई करने वाला है, तो स्ट्रक्चर करता है। असिस्टेंट क्या करता है कि पहले के टाइम पे एज अ मैन्युअल कोई पर्सन को यहाँ पे अमीर लोग हायर करते थे, वो मेल को स्ट्रक्चर करता था, और मेल को स्ट्रक्चर करने के बाद क्या होता था, यहाँ पे उनको सारी चीजें बताई जाती थी। आज के टाइम पे क्या हो रहा है दोस्तों कि जो असिस्टेंट को अमीर लोग अमाउंट पे करते थे ना, तो मंथली शायद $500 से $1000 पे करते थे, और ऐसे लाखों अमीर लोग दोस्तों, लैक्स ऑफ रिच पीपल क्या करते थे, ऐसे असिस्टेंट को रखते थे जो सिर्फ इसी टाइप का काम करते थे कि वो उनके मेल को सारा यहाँ पे एक हिसाब से हम कह सकते हैं मैनेज करते थे, और खास करके उनके डेली बस कंप्यूटर डेस्क वाले काम को मैनेज करते थे। आज के टाइम पे दोस्तों ऐसे ऐसे टूल आ चुके हैं, और महीने का $20-30 रह रहे, महीने के $20-30 के प्राइजेज में वो कंप्लीट अपने मेल को ऑटोमेशन कर सकते हैं कि ये XYZ वो इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है ना कि वो अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे क्या करते हैं, कंप्लीट मेल को मैनेज करते हैं। तो आज के टाइम पे दोस्तों ऑलरेडी जो एक जॉब है मोर देन 50-60% खत्म हो चुकी है ना, वो है यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब। और ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, लाखों लोग अपनी जॉब गवा बैठे, यानी कि लाखों ऐसे लोग, शायद हो सकता है कि उनकी मेजोरिटी इनकम उनके असिस्टेंट से वर्क से ही थी,
तो वो चली गई यहाँ पे। डेटा एंट्री वाली जॉब, एआई एजेंट दोस्तों आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी जॉब निकल चुकी है। फिटनेस में भी दोस्तों यदि बात की जाए तो फिटनेस में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, एआई फिटनेस कोच को यूज कर रहे हैं और मैनुअल कोच को यहाँ पे हटा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों जो आप देख रहे हो ये थी कि टाइम और नॉलेज, तो ये दोनों चीज वाली जॉब दोस्तों जा रही है। और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों डिफरेंट वे में क्या कर रही है, यहाँ पे मिडिल क्लास और गरीब लोगों को ना बहुत बड़े लेवल पे थ्रेट दे रही है। जैसे कि यदि मैं YouTube की बात करूं ना दोस्तों, YouTube पे पहले क्या होता था कि YouTube का एक कॉपीराइट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे चैनल का एक स्ट्रक्चर होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक देना, ये देना वो देना। तो कॉपीराइट स्ट्राइक को लेके, उनकी कम्युनिटी को लेके पहले YouTube में दोस्तों एम्प्लॉय बैठते थे जो मैन्युअल रिव्यू करते थे कि ये वीडियो क्या हमारे YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, हमारी कम्युनिटी का XYZ कुछ वायोलेशन, जो पॉलिसी का वायोलेशन तो नहीं हो रहा है ना। तो मैन्युअल लोग बैठते थे तो यहाँ पे वो चीजें ऑब्जर्व कर पाते थे। आज के टाइम पे दोस्तों YouTube ने ना बहुत सारे मैन्युअल लेबर को हटा दिया, यानी कि बहुत सारे लोगों की जॉब ले ली और उन्होंने वहां पे एआई एजेंट्स बैठा दिए। अब एआई एजेंट्स क्या कर रहे हैं दोस्तों कि सिर्फ कीवर्ड के बेसिस पे वो बहुत बार चीजों को बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से लेते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से लेते हैं। तो आज के टाइम पे आप मार्केट में देखोगे बहुत सारे यूट्यूबर को क्या हो रहा है दोस्तों कि ऐसे ही कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है उनके वीडियो में। बहुत बार शायद वो गलत करते हो लेकिन मेजोरिटी टाइम वो गलत नहीं भी कर रहे हैं ना, बाय द मिस्टेक उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ रहा है। हमारी चैनल पे दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा हुआ है, कॉपीराइट वार्निंग पड़ा हुआ है, मैन्युअल नहीं दे रहा है, कोई पर्सन नहीं है, एआई है और एआई गलती कर सकता है इन सम वेज, क्योंकि वो एआई को प्रोग्राम और ट्रेन इसीलिए किया गया है शायद कि XYZ पर्सन यदि गारंटी के बारे में बात कर रहा है, XYZ पर्सन यदि मनी के बारे में बात कर रहा है, XYZ पर्सन यदि अमीर बनने के बारे में बात कर रहा है तो फिर जाके उन पर स्ट्राइक दे दो। यहाँ पे यदि कोई मैन्युअल दोस्तों पर्सन चीजें चेक कर रहा है तो वो चीजें यहाँ पे सही हो जा रही है, लेकिन वो मैन्युअल पर्सन तो बैठा ही नहीं है। कंपनी बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों क्या कर रही होती है ना, भूखी होती है प्रॉफिट्स की, वो ये नहीं देख रही होती है कि यहाँ पे मैन्युअल जो पर्सन था, लेबर था, उनकी जॉब हमने हटा दी और हमने एआई बोट्स बैठा दिए और एआई बोट्स के रीजन से बहुत सारी लोगों की चैनल डिलीट हो गई, उन्हें कोई बड़े लेवल पे फर्क नहीं पड़ता है। आज के टाइम पे दोस्तों जो छोटे छोटे यूट्यूबर है ना, जो किसी गांव से आ रहे हैं, उनके लिए द ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग यूट्यूब होता है बहुत बार। क्यों कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, कोई नॉलेज वाला वीडियो बना रहे हैं। मैंने पहले कहा ना आपको शुरुआत में ही कि एक मिडिल क्लास और गरीब पर्सन के पास पैसा कमाने का एक जो तरीका होता है वो होता है नॉलेज और यहाँ पे टाइम। तो बेचारा एक कोई गांव से आ रहा पर्सन है, वो एक अपने नॉलेज और टाइम के बदले में यूट्यूब पे कोई चैनल बिल्ड करके बैठा हुआ होता है और उन पे 3 स्ट्राइक आएगी, चैनल खत्म हो जाएगी, रातों रात अर्निंग का सोर्स निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा एआई से दोस्तों खतरा किन्हें हो रहा है? अमीर लोगों को नहीं हो रहा है, ये खतरा हो रहा है दोस्तों मिडिल क्लास लोगों को, ये खतरा हो रहा है यहाँ पे पुअर लोगों को खास करके। और ये तो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो एग्जाम्पल आप आसानी से रिलेट कर पाओ, अदरवाइज बड़े लेवल पे तो और बहुत सारी गेम हो रही है जो मैं अभी आपके साथ एब्सोल्युटली ये चैनल के थ्रू शेयर करूंगा, वीडियोस के थ्रू शेयर करूंगा। तो इनका दोस्तों क्या सॉल्यूशन है? हम ये एआई के टाइम में यदि पैसा बनाना चाहते हैं, यदि हम अमीर बनना चाहते हैं तो हम कैसे बन सकते हैं, हम पैसा कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। यदि मैंने बोला हुआ है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं तो ये वीडियो पे भी शायद हो एआई के थ्रू स्ट्राइक डाल सकते हैं। कुछ भी हो रहा है आज के टाइम पे, तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ, आप ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। बहुत बार ना चीज़ों का कोई विकल्प नहीं होता है, चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, चीज़ों को जैसी है वैसी तरीके से देख के चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है। एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री के बारे में तो दोस्तों मैंने बात की ही नहीं है, वो भी मैं आपको बात कर देता हूँ। बिकॉज ऑफ द एआई दोस्तों जो ये टेक फील्ड है ना वो पूरी हिली हुई है, और जो भी बच्चे सालों की मेहनत करके कोडिंग यहाँ पे लर्न कर रहे थे, धीरे धीरे चीज़ें कर रहे थे। देखिए होता क्या है दोस्तों कि एक चीज़ होती है लेवरेज, लेवरेज ऑफ द लर्निंग, लेवरेज ऑफ द अर्ली एंट्री, लेवरेज ऑफ द बेइंग द अर्ली। क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि कोई बंदा एट द एज ऑफ 10 से कोडिंग लर्न कर रहा होता है ना, तो बहुत सारे तो पर्सन नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं जो एट द एज ऑफ 10 से कोडिंग कर रहे होते हैं। तो एट द एज ऑफ 20 आते आते उन्हें कोडिंग में मास्टरी आ जाती है, उन्हें कोडिंग में यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल आ जाती है, हम कह सकते हैं वो कोडिंग में ओजी पर्सन बन जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं या फिर वो कम लोग होते हैं। अदरवाइज क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे और भी कोडर होते हैं, वो स्मार्ट नहीं होते, वो एवरेज कोडर होते हैं या फिर बिलो एवरेज कोडर होते हैं। आज के टाइम पे अभी तक क्या हो रहा था दोस्तों, जब एआई नहीं था ना, तो जो एवरेज कोडर थे ना
उनको भी जॉब मिल रही थी, उनका भी घर चल रहा था एवरेज कोडिंग से। और जो बिलो एवरेज कोडर थे ना, उनका भी घर चल रहा था, उन्हें भी थोड़ा बहुत पैसा सैलरी मिल जा रही थी, वो थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। बिकॉज ऑफ दी एआई दोस्तों क्या हो रहा है कि ये एवरेज कोडर निकल गया, एवरेज कोडर की जरूरत नहीं है। इतने को पायलट आ गए दोस्तों ये कोडिंग में, एआई कोडिंग में, कि एवरेज कोडर या फिर बिलो एवरेज कोडर की अब कोई नीड नहीं है। जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के स्मार्ट कोडर है ना, उनको लेवरेज मिल गया। जो कम एज से कोडिंग कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं कि वो खुद का एआई में कोई बिजनेस बना रहे हैं, खुद का कोई एआई में एप्लीकेशन बना रहे हैं, या फिर जो बड़ी कंपनीज है जो खुद एआई में वर्क कर रही है, जैसे कि ओपन एआई है, जैसे कि मेटा का एआई डिपार्टमेंट है, तो उन्हें वो हायर कर रही है। मैं कहना यह चाहता हूँ दोस्तों कि जो मिडिल क्लास और पुअर बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे होते हैं ना, वो मेजोरिटी एवरेज कोडर होता है या फिर बिलो एवरेज कोडर होते हैं। उनके पीछे का रीजन ये होता है कि उनको अर्ली एक्सपोजर नहीं मिला हुआ होता है। एब्सोल्युटली बात है, फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनको एट द एज ऑफ 8 to एट द एज ऑफ 10 से कभी कंप्यूटर नहीं मिला होता है। वो स्कूल में थोड़ा बहुत कंप्यूटर देखता है, वो कॉलेज में देखता है, चीजें हिसाब से होती है। तो ये पूरा टेक वर्ल्ड तो एआई की वजह से इतना हिला हुआ है जो आप सोच नहीं सकते हो। तो इनका सॉल्यूशन क्या है ये ना मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक सॉल्यूशन दिख रहा है, अदरवाइज सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सबसे पहली बात दोस्तों, बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है। तो आपको पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत टाइप के ये वर्क है वो खत्म होने ही होने, इसका कोई रास्ता नहीं है। पैसा बनाने का मतलब है दोस्तों किसी की जेब से पैसा निकालना। एक एवरेज पर्सन, एक मिडिल क्लास और एक पुअर बैकग्राउंड वाला पर्सन कोई बड़ी कंपनी पे ही डिपेंडेंट होता है कहीं ना कहीं। आज यदि लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं ना, और कोई इंटरनेट ऑनलाइन वर्क से पैसा कमा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं गूगल पे डिपेंडेंट है, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे यहाँ पे डिपेंडेंट है, वो कहीं ना कहीं मेटा XYZ ये 2-5 प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है। तो ये 2-5 प्लेटफॉर्म यहाँ पे बिकॉज ऑफ दी एआई कुछ भी कर सकते हैं। इनका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है इन रियलिटी में, आपको बता रहा हूँ। एक चीज है जो बोली थी यहाँ पे स्विसबोर्ग के फाउंडर ने। स्विसबोर्ग दोस्तों एक क्रिप्टो की कंपनी है जो खास करके कम्युनिटी बेस्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। उनका फाउंडर कह रहा होता है कि हमारे पास ना 10 से 15 साल है। ये चीज़ आप कहीं पर भी नहीं सुनोगे। ये जब आप किसी भी फील्ड में, जैसे कि मैं क्रिप्टो में बहुत सालों तक हूँ, डेप्थ में हूँ, तब मैं यहाँ पे ये लेवल का नॉलेज एक्सेस कर पा रहा हूँ जो मैं अभी आपको हिंदी में बता रहा हूँ। अदरवाइज ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होती है। तो स्विसबोर्ग एक $1 बिलियन कंपनी है। उनके फाउंडर को $1 बिलियन का ऑफर मिला था कि स्विसबोर्ग हमें बेच दो, $1 बिलियन देते हैं, $1 बिलियन ले लो। लेकिन वो फाउंडर ने इवन $1 बिलियन रिजेक्ट किया था। तो वो बंदा यदि कुछ बोल रहा है ना दोस्तों, तो क्रेडिबिलिटी है वो बंदे में, स्विसबोर्ग का फाउंडर, कि एट द $1 बिलियन यदि वो रिजेक्ट कर सकते हैं और कुछ बोल रहा है तो ध्यान से उनको सुनना चाहिए। तो वो यही कह रहा था कि आने वाले 10-15 सालों में यहाँ पे मैक्सिमम हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत काम हो रहा होगा। आफ्टर द 10 to 15 ईयर्स मेजोरिटी कोई काम बचने वाला है नहीं। अभी भी ओवरड्यूटी है कि ये 10-15 साल में दोस्तों, यदि आप जैसे अमीर लोग करते हैं, यदि आप कोई सही एसेट में इन्वेस्ट कर देते हो ना, और वो एसेट इन फ्यूचर बड़ा बन जाता है ना, तो वो एसेट के कारण आप यहाँ पे सर्वाइव कर जाओगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अमीर लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, ये ऐसे अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमीर लोगों के पास एसेट्स होते हैं। वो प्रॉपर्टी हो सकती है, वो गोल्ड हो सकता है, वो बिजनेसेस हो सकते हैं, वो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, कि उनके पास ऑलरेडी एसेट्स है। वो एसेट्स को इन फ्यूचर इवन बेच के भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिएट यानी कि पैसा यहाँ पे अपने लिए निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ आज से, अभी से दोस्तों, आपको एक इंडस्ट्री जो मैं बता रहा हूँ, जो इंडस्ट्री में अभी भी आप अर्ली हो, और वो इंडस्ट्री है दोस्तों ओनली एंड ओनली क्रिप्टो। आप देखना पिछले कुछ सालों में एआई के कारण बहुत सारी चीजें बदली, लेकिन एक चीज है जो कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रो हो रही है ना, वो हो रही है ऑल ओवर क्रिप्टो इंडस्ट्री। ऑल ओवर क्रिप्टो इंडस्ट्री दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एआई के कारण थ्रेट में नहीं है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे कोई प्लेयर बन रहा होता है ना, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेव आ रही है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है, लेकिन उनके साथ बहुत सारी चीज़ें मर्ज होती है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ और ये एक्सपर्ट भी देख पा रहे हैं कि एआई के ये वेव में, एआई के ये बूम में, एआई क्रिप्टो के साथ एट द एंड कंप्लीटली मर्ज हो जाएगा। जब ये एआई कंप्लीट क्रिप्टो के साथ मर्ज हो जाएगा, कंप्लीट क्रिप्टो यहाँ पे बन जाएगा, एक हिसाब से फिएट करेंसी की वैल्यू इन फ्यूचर डाउन हो जाएगी। डाउन का मतलब इलोन मस्क तो दोस्तों यहाँ पे इस लेवल पे कहते हैं कि फिएट की कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो इलोन मस्क ने खुद की पार्टी भी बना ली, अमेरिकन पार्टी। तो इलोन मस्क तो कंप्लीटली यहाँ पे फिएट करेंसी के खिलाफ है। तो इन फ्यूचर दोस्तों आफ्टर द 15 to 20 ईयर हो सकता है कि इट्स ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट क्रिप्टो इन द टाइम ऑफ द एआई।
तो अभी अपॉर्चुनिटी आप ये देख सकते हो कि आज के टाइम पे दोस्तों यदि आपको एक अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके थोड़े बहुत डिजिटल एसेट्स को परचेस कर लो ना, तो यदि वो डिजिटल एसेट्स बड़े बनते हैं तो वो डिजिटल एसेट्स ही होंगे जो आपको सरवाइव करने में हेल्प करेंगे। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो आज से लेके दोस्तों 10 से 15 साल क्रिप्टो इंडस्ट्री में यदि आप सही गेम खेल जाते हो, आप सही मूव ले लेते हो, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री है जो आपको पैसा कमा के दे सकती है, बिकॉज दिस इज द न्यू एरा ऑफ द फाइनेंस। एक यही इंडस्ट्री है दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री जो बिकॉज ऑफ द एआई यहाँ पे उल्टा ना बड़े लेवल पे ग्रो कर रही है। ये इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है। बहुत सारी चीजें दोस्तों नहीं बदलेगी, बहुत सारी चीजें ना नहीं जाएगी ऑफलाइन में भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन एज अ फ्रेशमैन जब आप 20, 22, 25 साल के हो, आपके लिए एंट्री नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऐसे काम में जहां पे आप नॉलेज बेस्ड काम कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे टाइम बेस्ड काम कर रहे हो। तो क्रिप्टो दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री, मैंने आपको क्लियर सिग्नल दिया है। आज के कोई सही क्रिप्टो प्रोजेक्ट में दोस्तों यदि आप थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हो लाइक अ बिटकॉइन, तो फिर आप यहाँ पे इन 10 to 15 ईयर्स वो एसेट्स की बदौलत सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज बेस्ड अपॉन द डेटा, बेस्ड अपॉन द रिसर्च दोस्तों मिडिल क्लास जैसी कुछ चीज रहने नहीं वाली है। बड़े लेवल पे बहुत अमीर लोग होंगे और गरीब लोग होंगे, बीच का कुछ भी नहीं रहेगा। और ये पास्ट में था दोस्तों, जब किंग का रूल हुआ करता था, राजा बहुत ही ज़्यादा अमीर होते थे, किंग्स एम्पायर थे उनके पास, मिडिल क्लास जैसा कुछ नहीं था, बाकी की जनता गरीब थी मेजोरिटी। तो ये आने वाले टाइम में दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट हिट दी है कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, अभी भी अर्ली है हम, तो ये इंडस्ट्री से पैसा बनाया जा सकता है। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सुजित्रा।